Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net अड्डा 24/7। UGC Net एग्जामिनेशन में एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हर साल हर एक साइकिल में हमारे पास JRF या नेट को क्वालिफाई करते हैं, आखिर एक सीट पे कितना कंपटीशन है, किस हिसाब से कट ऑफ्स डिटरमाइन करी जाती हैं, इन सारी ही चीज़ों के ऊपर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो UGC नेट में हमारे पास में 3 प्रकार से कट ऑफ जाएंगी इस बार से। पहली जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी पीएचडी स्टूडेंट्स की, यानी हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अपीयर किया है उसका जो क्रीमी सेक्शन होगा, यानी टॉप पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे, नेट के लिए क्वालिफाई होंगे और पीएचडी तीनों ही चीजों के लिए क्वालिफाई होंगे। उस पर्टिकुलर कट ऑफ से जिनका लेवल थोड़ा सा कम आएगा वो स्टूडेंट सिर्फ नेट और पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे, और एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जिनका लेवल या आप कह सकते हैं जिनका स्कोर एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड रहने वाला है वो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई करेंगे। तो आखिर कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे, किस प्रकार से कट ऑफ्स हमारी डिटरमाइन होती है, इस चीज के ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास में अभी जो जून का एग्जामिनेशन जो कि कैंसिल हुआ उसका जो डेटा आया था, उसका डेटा ये था कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो थे हमारे पास में दैट वर 11,21,225, यानी ये हमारे लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब जब भी कट ऑफ्स आती है यूजीसी नेट की या आप कह सकते हैं जो 6% नंबर ऑफ सीट्स टू बी स्पेसिफिक जो डिटरमाइन होती है वो अपीयर्ड कैंडिडेट से नहीं होती है, वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट से होती है। यानी अगर 11,21,225 कैंडिडेट्स हमारे पास में रजिस्टर्ड हुए थे जिसमें से अपीयर्ड कैंडिडेट्स 9 लाख के करीब थे आपके, लेकिन जो आपके सीट्स डिटरमाइन होंगी कि इनमें से कितनी सीट्स नेट की आएंगी या कितनी सीट्स जेआरएफ की आएंगी वो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के आधार पर डिटरमाइन करी जाती है। पहली बात, ये जो 11,21,225 कैंडिडेट्स हैं ये अक्रॉस 103 सब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास में यूजीसी नेट में 103 सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर 2 के, 103 सब्जेक्ट्स में मिला करके 11,21,000 कुछ कैंडिडेट्स थे हमारे पास में। अब हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास पेपर 1 है और पेपर नंबर 2 है, दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के जो स्टूडेंट्स 40% स्कोर करते हैं आपके, जैसे मान लो हमारा पेपर 300 मार्क्स का है तो इसमें से 40% जिन बच्चों का स्कोर आता है वो एलिजिबल हो जाते हैं कट ऑफ्स के लिए। यानी अब जितने भी कैंडिडेट्स 40% के ऊपर आएंगे, जिनका भी स्कोर 40% के ऊपर आ रहा है वो एलिजिबल होते हैं कट ऑफ्स के लिए। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो 40% के ऊपर आ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमारी कट ऑफ्स ऊपर जाती हैं उसमें से टॉप 6 सेलेक्ट करने के लिए। अगर 40% के ऊपर कैंडिडेट्स कम जा रहे हैं तो हमारी कट ऑफ जो है वो नीचे जाते हैं। कुछ इस प्रकार से कट ऑफ जो है वो हमारे लिए रहती है। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर या जिसको आप नेट का नाम देते हैं, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 6% कैंडिडेट्स हैं, 6% किसका, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे उसके 6% के करीब हमारे नेट या आप कह सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे जून वाले एग्जामिनेशन में 11,21,225 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया तो नेट कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 67,273 अक्रॉस 103 सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट का वेरी करेगा इसके अंदर से 6% कि इस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, इसमें कितनों ने रजिस्टर किया, और टोटल मिलाकर के कितने कैंडिडेट्स होंगे जो 103 सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करेंगे वो होंगे 67,273। जेआरएफ कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, अब इसका यानी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का 6% नेट क्वालिफाई करते हैं और जितने लोग नेट क्वालिफाइड करते हैं उनका 1%। अब इसका जो टॉप 1% होगा वो जो कैंडिडेट्स होंगे अप्रोक्सीमेटली वो क्वालिफाई करेंगे हमारे लिए जेआरएफ। ठीक है, वो कैंडिडेट्स हमारे लिए जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे अगर आप देखने अगर हम यहाँ पे देखें टॉप 1% से अगेन नंबर ऑफ सीट्स जो जेआरएफ की है वो फिक्स नहीं होती है। नंबर ऑफ सीट्स जेआरएफ की सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एमएचआरडी की वो कितना फेलोशिप रिलीज कर रही है, तो वो नंबर ऑफ सीट्स कोई डिटरमाइन नहीं है जेआरएफ की एज ऑफ नाउ, बट अप्रोक्सीमेटली आप बात कर सकते हैं कि जो जितने भी कैंडिडेट्स 6% वाले कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाई करते हैं इसके
अंदर से हम लोग टॉप का क्रीमी सेक्शन लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 67,273 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे हैं नेट को, तो अगर हम लेटेस्ट ईयर्स का डेटा उठा करके देखें तो लेटेस्ट ईयर्स के डेटा के अनुसार जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं यानी जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका टॉप जो परसेंटेज रहता है, जैसे यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 या 5-6,000 के करीब जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते बिकॉज अगेन आई मेंशन कि हर एक सब्जेक्ट में सीट्स वेरी करती हैं। सो अप्रोक्स 6,000 आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, जो टोटल 103 सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे बात करेंगे हम। अब एक सीट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कैंडिडेट्स कितने थे, 11,221, 225 क्वालिफाई कितने करे हैं जेआरएफ को, 6,000 के करीब करीब 5-6,000 के आसपास क्वालिफाई करते हैं। सो एक सीट के ऊपर आप कह सकते हैं 150 से 200 बच्चे फाइट करते हैं जेआरएफ के लिए हमारे लिए। ठीक है, एक ये हो गया। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें कि 40% आपको लेके आना है 300 मार्क्स के लिए, जिसके ऊपर अगर आप लेके आते तो आप कट ऑफ्स के लिए एलिजिबल हो गए। पहली चीज, नेट की सीट्स इन्होंने फिक्स करके रखी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने बोल दिया है कि टॉप 6% कैंडिडेट्स को लेंगे। जेआरएफ की सीट्स वेरी करती हैं, बट आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि जितने कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाई करते हैं उनका टॉप पोर्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1 से 5% के आसपास वेरी कर जाता है। किसी सब्जेक्ट में आपको दिखेगा कि इस सब्जेक्ट में जितने लोग नेट क्वालिफाई करे थे उसका टॉप 10% इन्होंने जेआरएफ के लिए सेलेक्ट किया है। सीट्स उस सब्जेक्ट में हो सकता है ज्यादा आई है, सो अगेन दैट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके लिए। यहाँ पे हो गया आपका। तो आप कह सकते हैं जितने कैंडिडेट्स अपीयर किए थे या रजिस्टर किए थे उसका टॉप 1% जो है वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपकी फाइट जो है वो ज्यादा रहती है बिकॉज अगेन द नंबर ऑफ सीट्स हैव रिड्यूस्ड। एक तीसरी कैटेगरी जो इस बार ऐड हुई है दैट इज पीएचडी के लिए जो स्कोर्स एलिजिबल हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इस बार हमें अपीयर्ड और रजिस्टर्ड दोनों कैंडिडेट ज्यादा को देखने को मिले थे, क्योंकि ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया। अब पीएचडी और इसकी जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स की कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, अगेन हमने अभी तक नहीं इस चीज को बताया है, एनटीए के द्वारा बताया नहीं गया है। बट डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई करेंगे उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं पीएचडी को क्वालिफाई करेंगे। तो आप कह सकते हैं हो सकता है ये 10% के आसपास हमारे पास में रहे। जस्ट टॉकिंग अबाउट द गैप्स कि कितने गैप्स हमारे पास में नेट एंड जेआरएफ के लिए आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि पीएचडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली जितने कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए हैं उसके अप्रोक्सीमेटली 10% के कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे पीएचडी के स्कोर्स के लिए। आप कह सकते हैं उनका जो जेआरएफ का सॉरी जो आपका नेट का स्कोर कार्ड होगा वो पीएचडी एडमिशन के लिए एनरोल कर जाता है। तो कट ऑफ आपकी 3 प्रकार से जाएंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो कि आपके पास में जो हाईएस्ट कैटेगरी है कट ऑफ की वो गई है 182 मार्क्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 182 या उससे ज्यादा आएंगे वो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं और उनका स्कोर पीएचडी के लिए भी मान्य होगा। इससे नीचे मान लो जो कट ऑफ जा रही है, मानो वो कट ऑफ जा रही है 176 की एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो कैंडिडेट्स 176 के ऊपर है लेकिन 182 से नीचे है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं स्कोर्स के अपने आधार पे। इससे नीचे वाली कैटेगरी की कट ऑफ मान लो 168 जा रही है, तो अब ये वाले स्टूडेंट जो है इनका स्कोर सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से 3 कैटेगरी ऑफ कट ऑफ हमारे पास में देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन सब्जेक्ट वाइज बनाऊं कि कितनी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग एग्जामिनेशन में अपने सब्जेक्ट में जेआरएफ की, नेट की और पीएचडी में, क्योंकि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सो इफ यू वांट मी टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ कट ऑफ सो दैट आप एक टारगेट्स अपने सेट कर सको, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो होपफुली आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। वो जो कंफ्यूजन रहती है कि 6% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं या 40% क्वालिफाई करते हैं या 1% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी फाइट है आपकी सीट्स के ऊपर अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस तरीके की कोई वीडियो आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप उसकी अपडेट जो है बिल्कुल मिस आउट ना करें। सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।